प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। हम बड़े दिन के उत्सव में प्रवेश कर चुके हैं और इस बड़े दिन में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चर्चा करते हैं, मरियम के ऊपर चर्चा करते हैं, स्वर्गदूतों की बातें करते हैं, लेकिन यूसुफ के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपके लिए आज बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ मत्ती उसका 1 अध्याय और 24 पद, जहाँ पे इस तरीके से लिखा है, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अक्सर हम बड़े दिन पर यीशु की बात करते हैं, स्वर्गदूतों की बातें करते हैं, चरवाहों की बातें करते हैं, लेकिन यूसुफ के ऊपर बात नहीं करते। आज यूसुफ के उन चरित्र को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूँ यूसुफ को जो है लोग संसारिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह का संसारिक पिता मानते हैं और बाइबल में भी 3 या 4 पदों से ज़्यादा उसके बारे में बतलाया नहीं गया है। मरियम जो है वो यूसुफ की मंगेतर थी और बाइबल बताती है कि विवाह से पूर्व ही पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो है वो गर्भवती पाई गई। और ये बात जब यूसुफ को मालूम पड़ी तो उसके लिए कितना मानसिक तनाव का कारण रहा होगा, किस परेशानी से होकर वो गुजरा होगा। और हो सकता है उसने मन ही मन में ठाना कि वो मरियम को त्याग दे। और तब बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने दूत को स्वप्न में भेजकर उससे बातचीत की और कहा, ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आज जिस समाज में हम रहते हैं बहुत खुला समाज है, लेकिन आज से 2100 वर्ष पहले जो लोग रहा करते थे उस व्यवस्था के अधीन थे और बड़ी कट्टरता के साथ उसका पालन किया करते थे। ऐसी स्थिति में वो मरियम को पथरवा करके मार भी सकते थे। और ऐसी बात समाज के लिए बड़ी दिलचस्पी का कारण हो सकती है। लोग रस ले लेकर इस बात को बताते हैं, लोग मसाला डालकर इस बात को बताते हैं और इस बात का नतीजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की बदनामी करना ही होता है। लेकिन यहाँ पे यूसुफ के चरित्र पर मैंने जैसे आप बताया, मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो गुण हम उसमें पाते हैं कि वो धर्मी व्यक्ति है। कैसे धर्मी है? क्योंकि बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि वो धर्मी है। और जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने मन ही मन उसको त्यागना चाहा, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दूत को उसके स्वप्न में भेजकर उससे बातचीत करी तो उसने उस बात की प्रतीति करी। उन दिनों में परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से जिसको दर्शन देता था उसके पास किसी को भेजता था या स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता था। यदि धर्मी नहीं होता तो ये कह सकता था कि मैं जो इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, ये मेरे कल्पना हो सकती है, ये सपना हो सकता है। लेकिन उसने विश्वास किया और वो मरियम को लेने के लिए चला गया। एक और बात हम वहाँ पे पाते हैं कि ये धर्मी ऐसे भी था क्योंकि इसने प्रभु के आगमन की भविष्यवाणियों को सुना था और जब उसको बताया गया परमेश्वर की योजना के अनुसार एक पुत्र को जनेगी तो उसने विश्वास किया। ये उसके धर्मी होने का प्रमाण है। दूसरा जो गुण उसमें हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी था। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया तो वो नींद में से जागकर तुरंत उसने प्रतीक्षा नहीं करी सुबह की और मरियम को लेने के लिए चला गया। ये उसके आज्ञाकारी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो मेरे और आपके लिए भी एक सबक है। तीसरा जो हम उसमें एक गुण और देखते हैं वो परमेश्वर और स्त्री के सम्मान के प्रति बहुत जागरूक है। अपने होने वाली पत्नी मरियम के सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो बहुत चिंतित है। आज हर एक पति की ये ज़रूरत है, ये ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा का और अपनी पत्नी की सम्मान का ख्याल रखे। ये एक और बात हमें इस कैरेक्टर से सीखने के लिए मिलती है। वो किसी भी स्थिति में मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता है। अगर
विवाह से पूर्व मरियम पुत्र को जनती, तो हम सोच सकते हैं कि मरियम की स्थिति कैसे होती, क्या हालात होते, और उन सब बातों को वो उन बातों से उनको निकालना चाहता है। वो नर्म व्यक्ति है। बाइबल में सिर्फ 3 और 4 पदों से ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया है। आज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने प्रसिद्ध हैं, हमें लोग कितने पसंद करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कितने लोग हमें लाइक्स करते हैं, हम लोग कितनी पहुंच वाले हैं, या हम कितने ओहदे पर हैं। यदि इस बड़े दिन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो ये है कि क्या मैंने अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए उपलब्ध करवाया है। क्या मैं उसकी योजना को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी प्रकार का अपमान सह सकता हूँ। 2 दिन हर एक इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक उसके जन्म का दिन, और एक वो दिन जब वो इस बात को जान पाता है कि क्यों वो इस संसार में आया, उसके जन्म का क्या मकसद था। मेरे प्रियो, अब जबकि हम बड़े दिन के और करीब हैं, तो आइए हम भी इस क्रिसमस को सही मायने में मना सकें और हम यूसुफ के चरित्र से इन बातों को सीखने वाले हो सके। प्रभु हम सबको अपनी बहुत आशीष दे।